नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। रविवार को मुरैना दौरे पर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। चंबल सफारी का दौरा करेंगे सीएम। घड़ियाल केंद्र में रह रहे 38 घड़ियालों को चंबल नदी में करेंगे रिलीज। भोपाल के श्यामला हिल्स में कला उत्सव का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद रहे मौजूद। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कहा भारत में कला का सबसे समृद्ध अतीत रहा है, इसी से हमारी सनातन संस्कृति को जाना जाता है। इंदौर में आरएसएस के स्वर शतक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मोहन भागवत ने किया संबोधित। बोले महाभारत में पांडवों ने युद्ध के समय घोष किया था, उसी तरह संघ ने भी इसे पुनः जागृत किया। इंदौर में आरएसएस के कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हुए शामिल। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी कार्यक्रम में पहुंची। इंदौर में आग की चपेट में आए युवकों से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की। मंत्री ने डॉक्टर्स को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा पीड़ितों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर। पीथमपुर में जहरीले कचरे को लेकर हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पीथमपुर मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से सीएम की अपील। का सरकार कभी नहीं चाहेगी किसी का नुकसान। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। बोले यूनियन कार्बाइड के कचरे के पीछे भू माफियाओं का खेल है। कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग में बदलाव हुआ है। करीब 34 लोगों को नई जगह दी गई है। 8 ओबीसी, 7 एससी, 2 एसटी समेत 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। पन्ना में चमकीले पत्थर से सस्पेंस खत्म। जांच में निकला जेम्स क्वालिटी का हीरा। सरकोहा निजी क्षेत्र में मिला था पत्थर। सीधी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ऑटो में जोरदार भिड़ंत। घटना में 2 लोगों की मौत, 7 से ज्यादा लोग घायल। ग्वालियर में पत्नी और पति के बीच हुआ विवाद। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। नर्मदापुरम में दिल दहला देने वाली घटना। आरोपी ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जबलपुर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। एससी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसआई विनोद दुबे को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। मुरैना में नगर निगम कमिश्नर ऑफिस के सामने कांग्रेस पार्षदों ने धरना दिया। कमिश्नर और महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सतना की दिशा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए शासन ने शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। गुस्साए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कटनी जिले में मध्य प्रदेश मेडिकल यूनियन की हुई बड़ी बैठक। 10 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई। प्रदेश में एमआर को हो रही समस्याओं पर मीटिंग की गई। उमरिया के नगर परिषद नौराबाद में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने भोपाल से आई टीम। 2 सदस्यीय दलों के मामले पर जांच की गई। पार्षदों की शिकायत पर जांच शुरू हुई। ग्वालियर नगर निगम मुख्यालय में एक बड़ा हादसा टला। मुख्यालय के संबल सेल में आग लगने से दस्तावेज जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। भोपाल में बड़े डिजिटल अरेस्ट के मामले। ठगों ने कर्मचारी नेता रमेश राठौर से कहा तुम्हारे बेटे को रेप के केस में गिरफ्तार किया है, 4 लाख रुपए दो, तुम्हारा बेटा छोड़ देंगे। टीकमगढ़ में रहस्यमय तरीके से लापता हुआ था युवक। पुलिस ने कुएं से बरामद किया युवक का शव। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। सतना में बुलेट सवार युवक की खुलेआम गुंडागर्दी। ऑटो चालक को सरेआम पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सीधी में दिखा रफ्तार का कहर। पडरिया गांव में बलकर की चपेट में आया ऑटो रिक्शा। 2 ऑटो में सवार 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दमोह में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर दबिश दी है। 2 लाख रुपए के हथियारों को जब्त किया गया। फिल्मी स्टाइल में ये दबिश दी गई। मुरैना में दबंगों ने दलित परिवार को पीटा। दलित महिला को घसीट कर लाठी डंडों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। नरसिंहपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा में शराब के नशे में एक व्यक्ति को बिल्ली ने काटा। मरीज ने अस्पताल के स्टाफ के साथ की बदतमीजी। कर्मचारियों ने पुलिस में की शिकायत।
पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को मिली बड़ी राहत। एक्टर को नामपल्ली कोर्ट ने रेगुलर जमानत दी। बीजेपी के सीनियर नेता और संगठन चुनाव प्रभारी की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में तीन नामों के पैनल से एक नाम फाइनल किया गया है। जल्द जारी हो सकती है बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान योजनाओं पर कहा, नया साल किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। फसल बीमा योजना के लिए 69,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। साथ ही डीएपी खाद में भी सब्सिडी दी गई। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। राधे जाट और रणजीत किसानवंशी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एमपीपीएससी आंदोलन से जुड़े छात्रों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। प्रदेश के छात्रों को कुछ पदों की रेवड़ी ना दें, लेकिन कई विभागों में खाली पदों को भर सकती है सरकार। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने किया विरोध। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर गिरफ्तारी का विरोध किया है। गिरफ्तारी को सरकार की तानाशाही बताया है। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, सरकार पर दागे सवाल। आरएसएस के शताब्दी वर्ष की हुई शुरुआत। डॉक्टर मोहन भागवत और कालू राम बामनिया हुए शामिल। मौके पर सामूहिक घोषणा वादन भी किया गया। 28 जिलों के चयनित स्वयंसेवक शामिल हुए। उज्जैन में अतिथि शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन। सड़क पर रेंगते रेंगते बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। बाबा महाकाल को ज्ञापन भी सौंपा। कटनी में टीआई ने बदमाशों की लगाई क्लास। अपराध न करने का पढ़ाया पाठ। सभी बदमाशों को अपराध न करने की हिदायत दी। ग्वालियर में 3 साल से फरार गैंगस्टर टिंकू तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजीवन कारावास की सजा के बाद से फरार चल रहा था गैंगस्टर। आरोपी को कांग्रेसी नेता के घर से गिरफ्तार किया गया। मुरैना में फैक्ट्री के लिए सड़क बनाने को लेकर जमीनी विवाद हुआ। जमकर लाठी डंडे चले। दबंगों ने जमकर फायरिंग भी की। पन्ना में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। साबुन से भरा ट्रक पलटा। चालक हेल्पर को बचाने की बजाय साबुन लूटने में लगे लोग। राजेश शर्मा केस में आयकर विभाग ने लिखा रजिस्ट्रार को पत्र। 24 संपत्तियों को बेचने पर रोक की मांग की। आयकर विभाग ने अटैच की राजेश शर्मा की संपत्तियां। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह कांग्रेस की बैठक लेने मंदसौर पहुंचे हुए हैं। स्वागत मंच पर भीड़ अधिक होने के कारण टूटा मंच। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे बॉलीवुड एक्टर के मेनन। पत्नी संग लिया रोमांचक जंगल सफारी का आनंद। मीडिया से बात कर एमपी के जंगलों की तारीफ की। जबलपुर में नए साल में लग सकता है उपभोक्ताओं को बिजली का झटका। विद्युत कंपनियों ने 7.52% बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। मध्य प्रदेश में नए शिक्षा सत्र से पहले निजी स्कूलों पर सख्ती की गई है। ड्रेस, बुक और बस फीस के नाम पर मनमानी अब बंद की जाएगी। कलेक्टर ने नए सत्र से पहले आदेश जारी किया है। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। स्कूलों के खिलाफ फीस वापसी करने के दिए आदेश। जांच रिपोर्ट में 3 निजी स्कूलों के 33 करोड़ रुपए वसूलने की मामला सामने आया। इंदौर में गुम हुई बाइक मिलने पर खुशी से झूम उठी महिला। खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस थाने पहुंची। पुष्प माला और मिठाई लेकर थाना प्रभारी का जताया आभार। जबलपुर में महाकुंभ की तैयारी में जुटा रेलवे प्रशासन। स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर की जा रही है तैयारी। कटनी और सतना रेलवे स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं वॉर रूम। सीधी में खुले बिजली के तार दे रहे मौत को न्योता। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और अधीक्षक के बीच जमकर खींचतानी से व्यवस्थाएं बदहाल। मुख्यमंत्री ने ली राजिम कुंभ कल्प की समीक्षा बैठक। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर दिए जरूरी निर्देश। 12 से 26 फरवरी तक आयोजित होगा राजिम कुंभ कल्प। राज्यपाल रमेन डेका से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की मुलाकात। राज्यपाल रमेन डेका को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी नए साल की बधाई। राजभवन में हुई मुलाकात। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मुकेश चंद्राकर की हत्या पर जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुकेश चंद्राकर की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद है।
रायपुर नगर निगम महापौर ने ली पार्षद दल की बैठक। महापौर एजाज ढेबर ने कांग्रेस पार्षदों के साथ की बैठक। प्रशासक के प्रभार लेने से पहले महापौर ने की समीक्षा। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में टामन सिंह सोनवानी और श्रवण गोयल कोर्ट में पेश किए गए। पीएससी के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति की रिमांड बढ़ाई गई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड बढ़ाई है। रायगढ़ के लेलुंगा में पिता के हत्यारे पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुत्र ने ईंट से सिर पर वार करके पिता की हत्या की थी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। जांजगीर के लछनपुर गांव में हरे कृष्ण चौहान को एसीबी बिलासपुर की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बुनकर समिति से मांगी थी 1.5 लाख रुपए की रिश्वत। अंबिकापुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने श्रृंगार दुकान पर पुरानी रंजिश की वजह से आग लगाई। दुकान जलकर पूरी तरह से खाक गई। राजनांदगांव में हुआ भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में भंवरमरा के 2 युवकों की मौत हो गई है। एक हफ्ते पहले मासूम समेत दंपत्ति की भी सड़क हादसे में मौत हुई थी। सूरजपुर में अंग्रेजी शराब दुकान में मिलावटी पर कार्रवाई हुई है। प्रतापपुर अंग्रेजी शराब दुकान में सरगुजा आबकारी की उड़नदस्ता टीम ने दबिश दी। 53 लीटर मिलावटी शराब को जब्त किया। राजगढ़ के ब्यावरा में बेखौफ चोरों ने शुभम ज्वेलर्स पर धावा बोल दिया। 200 ग्राम सोना, 14 किलो चांदी और 2 लाख रुपए लेकर फरार हुए चोर। पेंड्रा में सीएम कन्या विवाह योजना से 150 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े समारोह में शामिल हुई। कोर्ग में चौथे माले से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम विनय गुप्ता है। मृतक विनय आकाश गंगा के मार्केट में नारियल पानी की दुकान लगाता था। सिंगरौली में तेज रफ्तार कोयला से लोड टेलर वाहन पलट गया। चालक सहित एक खलासी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बचाया। धमतरी में आरक्षण की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग समाज ने सिहावा नगरी क्षेत्र महाबंद का ऐलान किया। बंद का दिखाई दिया मिला जुला असर। एमसीबी बना पर्यटन का बड़ा केंद्र। करोड़ों साल पुराना समुद्री जीवाश्म को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। रायपुर में कवासी लखमा और हरीश लखमा से 8 घंटे के बाद पूछताछ खत्म हुई है। शराब और संपत्ति से जुड़े पूछे गए हैं सवाल। बड़े बेटे और बहू की संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए समय मांगा गया। पेंड्रा में रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक ने आरपीएफ और जीआरपी के समन्वय से मॉक ड्रिल का आयोजन किया। सरकार करेगी बीएड धारी सहायक शिक्षकों कोंकणी पर विचार। सामान्य प्रशासन विभाग ने बनाया अंतर विभागीय समिति। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। बेमेतरा में प्रेम प्रसंग के चलते बुजुर्ग की दर्दनाक हत्या की गई। प्रेमी ने प्रेमिका के ससुर को मौत के घाट उतारा। बुजुर्ग पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई। जिला पंचायत रायपुर के आरक्षण के लिए जारी हुई तारीखें। अध्यक्ष से लेकर पंच तक के लिए पदों का आरक्षण होगा। 8 और 9 जनवरी को आरक्षण की कार्रवाई होगी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सुरक्षा को लेकर बैठक की गई। धनवार बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसका नेतृत्व सीईओ प्रदीप सिंह चंदेल ने किया। पैसे के विवाद के चलते पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। 31 दिसंबर को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दिया गया था हत्या की घटना को अंजाम। सूरजपुर में भारी मात्रा में विदेशी मदिरा दुकान से मिलावटी शराब जब्त की गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता ने यह कार्रवाई की है। रायगढ़ में 10 दिवसीय सरस मेले का शुभारंभ किया गया। रायगढ़ लोकसभा के सांसद राधेश्याम राठिया और देवेंद्र प्रताप सिंह ने मेले का शुभारंभ किया। गरियाबंद में रायपुर में ईडी से पूछताछ मामले पर बोले पूर्व मंत्री कवासी लखमा। कहा, बस्तर के लिए आवाज उठाने पर सरकार मुझे परेशान कर रही है। कवासी लखमा पर ईडी की कार्रवाई पर बोले पूर्व मंत्री शिव डहरिया। कहा, पहले भी हो सकती थी ईडी की कार्रवाई। नगरीय चुनाव से पहले ईडी कर रही है कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कवासी लखमा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा, ईडी ने खोई अपनी विश्वसनीयता। चुनाव नजदीक आते ही ईडी ने की कार्रवाई। रायपुर में कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ मामले पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा, कवासी लखमा के भावनात्मक बातों से विषय नहीं बदल जाएगा। राजनीतिक द्वेष से नहीं हो रही है कार्रवाई।
भिलाई में बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले लोगों ने टाउन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का घेराव किया। बिल्डिंग को अनफिट बताकर बीएसपी प्रबंधन ने मकान का लाइसेंस नहीं किया रिन्यूअल। लोगों की अनफिट मकानों की रिपेयर करने की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को दिल्ली चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तोखन साहू को साहू समाज के महासम्मेलन का जिम्मा सौंपा गया। साहू समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। रविवार को बस्तर में कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर करेगी प्रदर्शन। खैरागढ़ में जिला अस्पताल खोलने जाने की मांग की गई है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर में काली पट्टी लगाकर सांसद संतोष पांडे ने विरोध प्रदर्शन किया। धमतरी में पिछड़ा वर्ग के आह्वान पर शहर बंद का असर दिखाई दिया। आरक्षण में कटौती पर पिछड़ा वर्ग समाज ने नाराजगी जताई है। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रायगढ़ में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। गांव में बिजली काटने के विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। पहले एसडीएम को चक्का जाम को लेकर ज्ञापन भी दिया। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। लोहे से भरे ट्रक को चोरी करते हुए पकड़ा गया। 20 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। सूरजपुर में हाथी ने मचाया उत्पात। घर की दीवार गिराई। 7 माह की बच्ची की दबकर मौत हुई। मां घायल हो गई। बेमेतरा में 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट। हादसे में एक युवक की मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।